जब कोई देश बार बार धमकी दे, चालें चले और दबाव बनाए, लेकिन फिर भी अंत में झुक जाए, तो समझ लीजिए सामने भारत है, जिसने आज अमेरिका और यूरोपीय यूनियन जैसे ताकतवर गुटों को उनकी औकात दिखा दी है और बता दिया है कि नया भारत किसी के दबाव में नहीं आता, बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया से रिश्ते निभाता है। भारत की कूटनीति के सामने न अमेरिका की राजनीति काम आई और न ही यूरोपीय देश की चाल काम आई, बल्कि अब भारत ने यूरोपीय देशों को उनकी चालबाजी और दोगलेपन पर ऐसा आईना दिखाया है कि यूरोप अब भारत के चरणों में लिपटा पड़ा है। जी हां दोस्तों, 12 घंटे में भारत ने उनके दोगलापन का जवाब दिया, जिसमें वह भारत की रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगा चुके थे। और उसके बाद बाजी ऐसी पलटी कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यूरोपीय यूनियन के जो एनवाई है, उनका सीधा सीधा कहना है कि हमने भारत के इंपोर्ट और भारत के द्वारा हो रही ग्लोबल सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करने के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। जी हां दोस्तों, आज भारत की ताकत दुनिया देख रही है कि कैसे यूरोपियन यूनियन, जो अपने आप को 27 देश का दादा समझता है, उसको भी भारत से गुजारिश करना पड़ रहा है। तो आखिरकार भारत ने ऐसा क्या कुछ किया जिसके बाद यूरोपीय यूनियन भारत के सामने माफी मांग रहा है? यह सारी जानकारियां इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, हाल ही में हुआ यह कि सबसे पहले तो ट्रंप ने धमकी दिया कि अगर भारत और चीन जैसे देश जो भी रूस से क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल खरीदते हैं, अगर वह अब भी खरीदना बंद नहीं करते तो उन पर हम 500% की टैरिफ लगा देंगे। हालांकि यह अमेरिका की बात धमकी तक ही सीमित रह गई, क्योंकि भारत अमेरिका से पहले WTO तक पहुंच चुका था और इनके लिए भारत खुद इतना जरूरी है कि वह ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन शायद इसके बाद अमेरिका फिर से एक चाल चलता है। अब शतरंज की चाल में अमेरिका ने नाटो का साथ लिया, जो कि 32 देश का सैन्य संगठन है और उसे अमेरिका लीड करता है। और नाटो के जो चीफ थे, ऐसे ही बातचीत के दौरान धमकी भरे लहजे में यह बात कह दिया कि भारत, ब्राजील और चीन जैसे जो अन्य देश हैं, अगर इनमें से कोई भी देश रूस से कच्चा तेल खरीदता है या फिर कोई भी व्यापार करता है, तो सभी देशों पर नाटो के द्वारा 100% सैंक्शन लगा दिया जाएगा। भारत यहां भी पीछे नहीं हटा। भारत ने कहा कि नाटो सैन्य संगठन है, न कि दुनिया की अदालत जिसके इशारे पर हम अपने फैसले लें, बल्कि हम अपनी एनर्जी सुरक्षा को देखते हुए तय करेंगे कि हमें कहां से क्या खरीदना और बेचना है। अब जब भारत ने नाटो के दोगलेपन की धोती यहां से खोल दी, तो यूरोपियन यूनियन को मिर्ची लग गई। और मिर्ची इसलिए लगी क्योंकि देखा जाए नाटो में 32 देश शामिल हैं, जिनमें से कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 2 ही उत्तरी अमेरिका के देश हैं। बाकी के जो 30 देश हैं वह यूरोप के हैं। इसीलिए जब भारत ने नाटो की धमकी को इग्नोर किया, तो यूरोपीय यूनियन को इतनी ज्यादा मिर्ची लग गई कि उन्होंने अपने लेवल पर फैसला लेना शुरू किया और फैसले लेते हुए रूस के खिलाफ 18वां पैकेज पेश कर दिया, क्योंकि सभी पश्चिमी देश मिलकर रूस को अपाहिज बनाना चाहते हैं ताकि वह यूक्रेन के सामने घुटने टेक दे। लेकिन इसी बीच में जो भारत से जलन हो रही थी, उसका भी कसर निकालने की कोशिश की। और सबसे पहले 18वां पैकेज में जो इन्होंने सैंक्शन पेश किया, उसमें गुजरात की नायारा एनर्जी लिमिटेड, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। और इन्होंने भारत में मौजूद जब रूस की रिफाइनरी पर सैंक्शन लगाया, तो भारत ने भी एक बहुत बड़ा मौका तलाशा कि पहली बात तो जो भारत में रिफाइंड क्रूड ऑयल था, भारत से सस्ते दामों में खरीदकर खुद यूरोप ने फायदा उठाया। और दूसरी बात यह कि यह डायरेक्टली रूस से लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी इंपोर्ट कर रहे हैं। और अमेरिका में खुद टाइटेनियम वाली रूस की कई कंपनी काम कर रही है और इनका भारी भरकम इन्वेस्टमेंट है। इसीलिए भारत के विदेश मंत्रालय इन्हें पाखंडी बताते हुए उनकी नीतियों को दोहरा मापदंड बताया, तो उसके बाद यूरोपीय यूनियन की बुद्धि ठिकाने लग गई। इसके बाद यह भारत के कदमों में सफाई देने के लिए लिपटे पड़े हैं और खबर आ रही है कि यूरोपीय यूनियन के एनवॉय ने भारत को लेकर इस पर सफाई दिया है।
जहां रिपोर्ट की माने तो उन्होंने अपने क्लैरिफिकेशन में इंडिया से कहा कि हमने यह प्रतिबंध सिर्फ रूस के खिलाफ लगाया है और हमने भारत को बिल्कुल भी टारगेट नहीं किया है, जिससे ग्लोबल सप्लाई और भारत की खरीदारी को बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं करेगा। और जी बिजनेस की रिपोर्ट देखा जाए तो इसमें तो इस बात को और भी क्लियरली बताया गया है कि हम भारत के इंपोर्ट को भी नहीं रोक रहे हैं। यानी कि उन्होंने डायरेक्टली तो इस बात को नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्ट इनका इशारा कहीं ना कहीं भारत को यह बताने के लिए था कि हम आपको रूस से तेल खरीदने के लिए बिल्कुल भी मना नहीं कर रहे हैं।